अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में BC तबक़ात का बंद रियासत में रहा कामयाब। शहर में मिला जुला असर, तमाम सियासी जमातों ने बंद में लिया हिस्सा। BC तबक़ात के बंद के दौरान कशीदगी, नलाकुंटा इलाके में पेट्रोल पंप, बजाज शोरूम और टिफिन सेंटर को बनाया गया निशाना। पुलिस ने सूरत हाल को किया काबू में। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़ियादत में खैरताबाद चौराहे पर BC बंद के हक में इंसानी जंजीर। कविता के फर्जन आदित्य की भी शिरकत। बैरून मुल्क तालीम के बाद वतन वापस आकर BC बंद में लिया हिस्सा। और आइंदा तालीमी साल से स्कूल्स में दूध, नाश्ता और लंच फराहम किया जाए। ओहदेदार मंसूबा तैयार करें। जायजे इजलास में चीफ मिनिस्टर की हिदायत। निजामाबाद में आदि मुजरिम शेख रियाज ने थाने ले जाते वक्त चाकू से हमला करके कांस्टेबल प्रमोद का कर दिया कत्ल। हुआ फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये इनाम का पुलिस का ऐलान। अब खबरें तफसील से। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर तेलंगाना भर में आज बंद का इनेकाद किया गया, जो ज़्यादातर अजला में कामयाब रहा, जबकि शहर में मिला जुला असर देखा गया। तमाम सियासी जमातों और BC तंजीमों ने मुजाहरे, बाइक रैलियां और इंसानी जंजीर के जरिए एहतजाज किया। आइए देखते हैं तफसील। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर आज तेलंगाना भर में बंद का एहतमाम किया गया। अजला में बंद पूरी तरह से कामयाब रहा, जबकि शहर में बंद का मिला जुला असर देखा गया। कई इलाकों में बंद मनाया गया तो कुछ मुकामात पर इसका असर कम दिखाई दिया। BC तंजीमों के कायदीन ने बंद के दौरान मुजाहरे करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि BC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने कानूनी गुंजाइश फराहम की जाए। इन तंजीमों की जानिब से बंद के दौरान कई मुकामात पर दुकानें और तिजारती इदारों को बंद करवाया गया। बंद के पेश नज़र शहर में बेशतर स्कूलों को तातिल का ऐलान कर दिया गया था, जबकि कई कॉलेजेस में भी बंद कर दिया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले इंतखाबात को भी आज बंद के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया। बंद के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम देखी गई। अवामी ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मुतासिर रहा, जिसके नतीजे में दिवाली से कबल अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बंद को रियासत की तमाम सियासी जमातों, कांग्रेस, BRS और BJP की तायद हासिल रही थी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने भी बंद की तायद में रैली में शिरकत की और तहफ़्फ़ुज़ात की तायद का ऐलान किया। कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनान भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद में शामिल रहे। वहीं BJP MP एटेला राजेंद्र ने भी जुबली बस स्टेशन पर मुनक़दा एहतजाज में हिस्सा लिया। इस बंद में मुख्तलिफ BC तंजीमों और सियासी जमातें शामिल हुई, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पसमानदा तबक़ात को उनका जायज़ हक़ दिया जाए। एहतजाज के दौरान मुक़र्रिरीन ने कहा कि BC बरादरी रियासत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है, इसलिए इन्हें उनकी आबादी के लिहाज से 42% रिजर्वेशन फराहम किया जाना चाहिए। इसके अलावा BRS की जानिब से भी इस बंद का एहतमाम किया गया। BRS के कायदीन और कारकुनान ने RTC चौराहे पर इंसानी जंजीर बनाई और सिट इन एहतजाज किया। BC तंजीमों के कायदीन और कारकुनान भी सारी रियासत और शहर में घूम फिर कर बंद करवा रहे थे। कुछ मकामात पर बाइक रैलियां निकाली गई और कुछ मकामात पर मुजाहरे करते हुए BC तबक़ात को जुमला 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की हिमायत की गई। बंद के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहमी के मसले पर आज बंद बनाया गया और इस दौरान कशीदगी भी पैदा हो गई। ताहम पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया। कहा गया है कि बंद के दौरान नलाकुंटा इलाके में एक पेट्रोल पंप खुला रखा गया था। इसके अलावा एक बजाज शोरूम और कुछ दूसरे तिजारती इदारे भी खोले गए थे। BC तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने जुलूस की शक्ल में पहुंचकर इन्हें बंद करवाया। पता चला है कि बास कारकुनों ने पेट्रोल पंप के अलावा बजाज शोरूम और रघुनंदन टिफिन सेंटर को जबरदस्ती बंद करवाया और इब्तिदा में कारोबार बंद करने से इनकार करने पर वहां कुछ तोड़फोड़ भी मचाई।
सूरत हाल की कशीदगी और बीसी कारकुनों की हंगामा राई को देखते हुए इन इदारों को बंद करवा दिया गया और पुलिस भी फौरी वहां पहुंच गई, जिसने फौरी सूरत हाल को काबू में कर लिया और बंद के हामी कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद के मरकजी तिजारती इलाके एबिट्स और बेगम बाजार में आज दोपहर अचानक कशीदगी फैल गई, जब बीसी जेएसी के सदर आर कृष्णैया की क़ियादत में बीसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। ये एहतजाज बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात देने के मुतालबे के सिलसिले में मुनक़्क़द किया गया था। ताहम धनतेरस के मौके पर जेवरात की दुकानें खुली होने के बायस सूरत हाल बेकाबू हो गई। इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने कई दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, जिसके दौरान कुछ दुकानों के शीशे टूट गए। ताजरों ने इल्जाम लगाया कि मुजाहिरीन ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाईं, जिससे खरीदारों को और दुकानदारों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। खैरताबाद चौराहे पर बीसी बंद की हिमायत में इंसानी जंजीर का तारीखी मंजर देखा गया, जिसकी क़ियादत में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता और इनके फर्जंद आदित्य ने की है। कविता ने अवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर बीसी रिजर्वेशन की जद्दोजहद को अवामी तहरीक में बदल दे। तेलंगाना में बीसी बंद की तायीद में आज खैरताबाद चौराहे पर एक तारीखी मंजर देखने में आया, जहां तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़यादत में हज़ारों कारकुनान ने इंसानी जंजीर बनाकर बीसी रिजर्वेशन के हक में नारे लगाए। ऑटो में सफ़र करते हुए सड़क पर बैठकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर कविता के फर्जंद आदित्य ने भी पहली मर्तबा सियासी तौर पर हिस्सा लिया, जिससे सब हैरान रह गए। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले आदित्य ने कहा कि यह सिर्फ मेरी माँ की नहीं बल्कि हम सब की लड़ाई है। बीसीज को उनका 42% हिस्सा मिलना चाहिए। साबिक MLC के कविता ने सख्त लहजे में कहा कि वो जमातें जो बरसों से पसमानदा तबकात के साथ वादे करके धोखा देती आ रही है, अब महज दिखावे के तौर पर बीसी बंद की हिमायत कर रही है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह ऐसे ही है जैसे कातिल मकतूल को खराज अक़ीदत पेश करे। इनका कहना था कि बीसी तबकात के साथ आज़ादी के बाद से मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है और अब वक्त आ गया है कि एक नई बीसी तहरीक शुरू की जाए जो मुल्क के लिए मिसाल बने। कि कविता ने वाज़ेह किया कि अदालत में बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ फैसले हुकूमत की कमज़ोरी तैयारी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ना मरदमशुमारी करवाई, ना जियो नंबर 9 के सिलसिले में संजीदगी दिखाई, जबकि बीजेपी ने सदर जमहूरिया के सामने बीसी बिल पेश ही नहीं किया। UPF कन्वेनर B शिवशंकर ने कहा कि गुज़िश्ता 78 बरसों से बीसीज इख्तिदार में हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर हर पार्टी ने इन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि बीसी अवाम अपना तीसरा महाज कायम करे ताकि इन जमातों को सबक सिखाया जा सके जो बार बार इनकी जज्बात से खिलती है। आखिर में कलवा कुंठला कविता ने अवाम से अपील की है कि वह मुत्तहिद होकर बीसी रिजर्वेशन की इस जद्दोजहद को एक अवामी तहरीक में बदल दे ताकि पसमानदा तबकात को उनके जायज़ हुकूक और सियासी नुमाइंदगी हासिल हो सके। ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా తమకు రిజర్వేషన్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం మీకు తెలిసిందే। అయితే ఇవాళ ఎవరైతే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలనో ఆ పార్టీలు కూడా వచ్చి బీసీ బిడ్డలు ఇచ్చినటువంటి బంద్లో పాల్గొంటామని చెప్పడం నిజంగా నవ్వులాటగా అనిపిస్తూ ఉంది। ఇవ్వాల్సినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ, దొంగ జీవోలు ఇచ్చిన మోసం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, వీళ్ళు కూడా బంద్లో మేము పాల్గొంటా ఉన్నామంటే చాలా దారుణంగా ఉంది। హంతకుడే నివాళులు అర్పించినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది। బీసీ సాధించేంత వరకు కూడా వెంటబడతాం। ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో ఖైరతాబాద్ చౌరస్తా అంతా కూడా బంద్ చేసినాం। మరి పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ బంద్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా ప్రజాస్వామ్యవాదులందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा मिस्टर वी हनुमंतराव ने आज बीसी तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद में बंद में हिस्सा लिया। तहम बंद की तायीद में मुनक़दा पैदल मार्च के दौरान हनुमंतराव फिसल कर गिर पड़े। तहम मार्च में शामिल पार्टी कायदीन और कारकुनों ने इन्हें फौरी उठा लिया। अनवरपेट इलाके में बीसी तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद में ये मार्च किया जा रहा था।
पैदल मार्च में दीगर कायदीन के साथ हनुमंतराव भी शामिल थे। पैदल चलते हुए हनुमंतराव अचानक फिसलकर गिर पड़े। इस मौके पर दूसरे कायदीन और कारकुनों ने इन्हें फौरी उठा लिया और इस पैदल मार्च का कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों के कायदीन व कारकुन भी शामिल थे। तमाम हनुमंतराव को इस वाक़े में कोई बड़ा जख्म नहीं आए। बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर आदिलाबाद में बंद को जबरदस्त हिमायत हासिल हुई। साबिक बीआरएस वजीर जोगू रामन्ना और कांग्रेस कायदीन ने भी धरने और बैग रैलियां निकाली। आइए देखते हैं तफसील। आदिलाबाद में बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन देने के मुतालबे पर रियासत गिर सतह पर दी गई बंद की अपील को जबरदस्त तायीद हासिल हुई। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन व तंजीमों ने एहतजाजात व रैलियां मुनक्किद की। साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने मोहम्मद यूनुस इकबानी व दीगर बीआरएस पार्टी कायदीन की हमरा आरटीसी डिपो के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए बीसी तबकात को इंसाफ देने का मुतालबा किया। उनकी क़यादत में कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसके बायस कुछ देर के लिए बसों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। जोगू रामन्ना ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिर्फ सियासी मफाद के लिए बीसी तबकात को इस्तेमाल कर रही है और इनके मफादात के तयन संजीदा नहीं है। इसी दौरान BCJAC की क़यादत में आदिलाबाद शहर में बाइक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने खुली दुकानों को बंद करवाया और अम्बेडकर चौराहे पर जमा होकर एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने अम्बेडकर मुजस्मे पर नजराना अक़ीदत पेश करते हुए मेमोरेंडम भी पेश किया। इस एहतजाज को कांग्रेस और MRPS के कायदीन ने तायद की। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में अज़ीमुश्शान बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरकज़ में BC रिजर्वेशन बिल को रोकने के लिए गवर्नर के दस्तखत नहीं होने दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर ने असम्बली से मंजूर करदा बिल दस्तखत किए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि 42% रिजर्वेशन के नफाज तक कांग्रेस पार्टी BC तबकात के साथ जद्दोजहद जारी रखेगी। मरियल्ला केंद्रम राष्ट्रम अनुकुंटे BCలకు 42% ఇవ్వడంలో పెద్ద అంటే ఎలాంటి కూడా అడ్డాలు లేవు. కేవలం రాజకీయాల స్వార్థాల కొరకు మరి దేశంలో ఉన్నటువంటి జనాభాలో 60% BCల జనాభా ఉన్నప్పటికీ మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు BCలను మోసం చేస్తూ BCల యొక్క హక్కులను కాలరాస్తూ అవమానపరుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. మేము ఒకటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుకుంటే టీ తాగే లోపలనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయొచ్చు. కాంగ్రెస్ బీజేపీలు అనుకుంటే ఈ రోజు బీసీ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి బంద్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ప్రకటిస్తా ఉన్నది. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బీసీల కులగణన చేసి ఎంపరికల్ డేటాతో సహా బీసీలకు రిజర్వేషన్లు 42% కలవచ్చు లేదా రాష్ట్రపతి గారినే డైరెక్ట్ గా సంతకం చేయమని ఆదేశించవచ్చు. వీటన్నిటిని తొక్కిపెట్టి కావాలని బీసీ సోదరులకడి నోటికాడి ముద్దను లాక్కొంటా ఉన్నది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది, వెంటనే నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం బీసీలకు 42% బిల్లుని ఆమోదించాలి, గవర్నర్ తో సంతకం చేయించాలి, రాష్ట్రపతితో సంతకం చేయించాలి. तेलंगाना के बालकोंडा असेंबली हल्के में BC रिजर्वेशन के हक में रियासत गिर बंद कामयाब रहा, जिसमें तमाम तिजारती, कारोबारी और तालीमी इदारों ने पुरअमन और रजाकाराना तौर पर हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत ने BC के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज के लिए नेक नीति से काम किया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जात पात की मर्दमशुमारी मुकम्मल करके बल्दियाती इदारों, तालीम और मुलाजिमतों में BC के लिए रिजर्वेशन मुख्तस किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर तनकीद करते हुए मुतालिबा किया कि तेलंगाना BC बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाए और आइन के 9वीं शेड्यूल में शामिल किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान
बीसी तंजीमों के साथ मंडल सेंटर में मुनाक़दा प्रोग्राम में शरीक हुए और महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। बंद फॉर जस्टिस रैली में हनमकुंडा जिले कांग्रेस सदर व एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी और मेयर गुंडू सुधरानी ने हिस्सा लेते हुए बीसी तबकात के हक में आवाज उठाई। नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि 42% बीसी रिजर्वेशन के निफाज में कांग्रेस हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत से काम कर रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ अपनी सियासी फायदे के लिए बीसी तबकात को इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तहरीक ही हकीकी समाजी इंसाफ की बुनियाद रखेगी। గతంలో ఏం జరిగిందనే చూసినాం। ఇవాళ మేము ఎక్కడి వరకు తీసుకుపోయి గవర్నర్ గారి చేతిలో పెట్టినాం। పార్లమెంట్ లో చట్టం చేయవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? గవర్నర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది? ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా గతంలో ఏమేం చేసిండ్రు, ఏ రిజర్వేషన్ 23% పట్టుకొచ్చి ఎక్కడ ఒప్పుకున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం। మరి వీటన్నిటిని కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారని భావిస్తున్నాం। ఎందుకంటే రేపు రాబోయే రోజులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతటికైనా దీని గురించి పోరాటం చేయడానికి ముందు వరుసలో ఉంటుందనడానికి ఎటువంటి అనుమానం లేదు। కానీ దీనికి రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని పార్టీలు కూడా సహకరించవలసిన బాధ్యత ఉన్నది। మరి మీ నాయకులు మీ నాయకత్వం ఒప్పుకోకపోయినా వాళ్ళ చెవులు మెడలు ఇచ్చైనా కార్యకర్తలు ముందుండి దీన్ని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి మనవి చేస్తున్నాం। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम ने आज नया जोश पैदा किया है, जहां बीआरएस पार्टी के हामियों ने अवाम से अपील की है कि वो कार निशान के हक में वोट डालकर मागंडी सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाएं। यूसुफगढ़ डिवीजन में घर घर जाकर चलाई गई इस मुहिम में एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि जुबली हिल्स की तरक्की के लिए बीआरएस की जीत जरूरी है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब बीआरएस पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में आज एक भी मुस्लिम वजीर दिखाई नहीं देता और अफसोस की बात है कि कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत में भी कोई मुस्लिम वजीर मौजूद नहीं है। पार्टी ने मजीद बताया कि बीआरएस न सिर्फ तरक्याती एजेंडे पर यकीन रखती है बल्कि तमाम तबकात की नुमाइंदगी में भी आगे रही है। इसकी एक नुमाया मिसाल साबिक नायब वज़ीर आला और साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हैं, जिन्हें केसीआर ने काबीना में वज़ीर दाखिला जैसे अहम ओहदे पर फाइज किया था, जो तेलंगाना की सियासी तारीख का एक संग मेल था। ये वही कांग्रेस है जो खुद को सेकुलर करार देने से नहीं थकती मगर इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को नजरअंदाज कर देती है। बीआरएस पार्टी ने कहा, अवाम के सामने अब एक वाज़े इंतखाब है, झूठे सेकुलरिज्म की सियासत या बीआरएस की अवामी खिदमत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा तालीमी साल से तलबा को दूध, नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने का मंसूबा तैयार करें। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम फराहम करने के लिए बेहतर ग़िज़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस एक्शन प्लान को जून 2026 से नाफिज किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा तालीम के आला ओहदेदारों के साथ जायज़े इजलास मुनअक़द किया। इस इजलास में हुकूमत के मुशीर के केशव वी नरेंद्र रेड्डी, आला तालीम कौंसिल के सदर नशीन वी बालकृष्ण रेड्डी और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में बेहतर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है और इसी के मुताबिक ओहदेदारों को मनसूबाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सरकारी स्कूल को कॉरपोरेट स्कूल से बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए, जिसमें खेल का मैदान, ज़रूरी क्लासेस रूम और बेहतर माहौल फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूल्स में सहूलियात दस्तयाब नहीं है, इन्हें दूसरे स्कूल्स में मुंतकिल किया जाना चाहिए। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक तरक्की याफ्ता रियासत को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल जो 6 जमानतें दी थी, इनका कोई पुरसानिहाल नहीं है। जो वादे किए गए थे, इन पर किस तरह का अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों से कई वादे किए थे, इन्हें 2 साल में फरामोश कर दिया गया है। किसानों और खौलदार किसानों की मदद करने
करने के बजाय इनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है और ज़राई मजदूरों के साथ भी वादा खिलाफी की गई है। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने किसानों को राहत देने के बजाय इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम के साथ 1 तोला सोना मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को फरामोश करते हुए भी गरीब खानदानों को धोखा दिया गया है। हरीश राव ने दावा किया कि रियासत की आवाम सारी सूरत हाल देख रही है और वो रेवंत रेड्डी हुकूमत को बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। విద్యార్థులను, రైతులను, మహిళలను, నిరుద్యోగులను, అవ్వాతాతల్ని అందరినీ మోసం చేసిండ్రు. అసలు మీరు మోసం చేయని వర్గం ఏదైనా ఉందా? 6 గ్యారెంటీలకు దిక్కు లేదు, 420 హామీలకు ఊసే లేదు. ఇంకా విజయోత్సవాలు జరుపుతాము, మేమేందో సాధించినాము. ఏం సాధించిండ్రు? దేనికోసం? ఇలా 2 పంటలకు కేసీఆర్ ఉండగా బరాబర్ కరోనాలో కూడా రైతు భరోసా వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినాక 2 పంటలకు రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టిండ్రు. కౌలు రైతులకు రైతు భరోసా అని మోసం చేసిండ్రు. రైతు కూలీలకు ఆత్మీయ భరోసా అని చెప్పి పథకాన్ని ప్రారంభించినామని ఫుల్ పేజ్ యాడ్లు ఇచ్చిండ్రు. కానీ ఇవాళ రాష్ట్రం రైతు కూలీలకు రైతు భరోసా దక్కలేదు. చారణ మందికి రుణమాఫీ చేసి భారణ మందికి రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టినందుకు ఉత్సవాలు జరుపుతారా? అన్ని పంటలకు బోనస్ అని సన్నవడ్లకు మాత్రమే పరిమితం చేసినందుకు జరుపుతారా? ఆ సన్నవడ్లకు కూడా 1300 కోట్ల రూపాయల బోనస్ ఎగబెట్టినందుకు ఇవాళ ఉత్సవాలు జరపాలనా? కనీసం రైతులకు సకాలంలో యూరియా కూడా అందించకుండా పండగ పూట రైతుల కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు పెట్టినందుకు ఉత్సవాలు జరుపుతారా? कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर वीसी सजना ने ऐलान किया है कि वो हर जुमा को खदीम कमिश्नर ऑफिस पुरानी हवेली में मौजूद रहेंगे ताकि अवाम से मुलाकात कर सके और पुराने शहर के अवाम से शख्सी मुलाकात हो सके। कमिश्नर पुलिस ने जुमा को खदीम कोतवाल हाउस पुरानी हवेली का दौरा किया और कहा कि वो चाहते हैं कि अवाम की शिकायत का किसी ताखिर के बगैर अजाला हो सके। खदीम कमिश्नर ऑफिस ये खदीम कोतवाल हाउस 150 साल कबल 7वें निज़ाम दक्कन नवाब मीर महबूब अली खान ने तामीर करवाया था। कई बरस से इस इमारत को नज़रअंदाज कर दिया गया था, तहम अब इसकी मुकम्मल तज़ाइन नौ हो चुकी है। मिस्टर सजनान ने कहा कि महकमा पुलिस लाइन ऑर्डर को बरकरार रखने के अहद का पाबंद है और ज़रूरतमंद अवाम पुलिस से आज़ादाना तौर पर मुलाकात कर सकते हैं और शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस से ताउन किया जा सकता है। खदीम कोतवाल हाउस 1920 से 2002 तक हैदराबाद सिटी पुलिस का हेडक्वार्टर हुआ करता था। कमिश्नर पुलिस की पुरानी हवेली आमद के मौके पर डीसीपी साउथ जोन श्रीमती स्नेहा मेहरा और दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। निजामाबाद में एक आदी मुजरिम शेख रियाज ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद को चाकू से कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी और इत्तला देने वालों के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान किया। निजामाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक आदी मुजरिम ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद का कत्ल कर दिया। इत्तला के मुताबिक जुमा की शब तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान यह अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब CCS कांस्टेबल प्रमोद मुलजिम शेख रियाज को एक 2 पहिया गाड़ी पर थाने ले जा रहा था। दौरान सफ़र रियाज ने अचानक चाकू से हमला करते हुए प्रमोद के सीने पर वार किया और मौके से फरार हो गया। जख्मी कांस्टेबल अस्पताल पहुंचने से कब्ल ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक शेख रियाज एक आदी मुजरिम है जो मोटरसाइकिल चोरी और चेन छीनने के कई मामलात में मुलव्विस रहा है। वाक़ई के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवादा रेड्डी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या को हिदायत दी कि खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए ताकि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। DGP ने कहा कि एक फ़र्ज शनास और ईमानदार अहलकार की मौत नाकाबिल बर्दाश्त है और इस मुजरिमाना हरकत के जिम्मेदार को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से मुलाकात करके ताज़ियत पेश करने और हर मुमकिन सरकारी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत दी है। साथ ही पुलिस को ताकीद की है कि तमाम शवाहिद की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन तेज़ किया जाए ताकि कातिल को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ साथ निजामाबाद पुलिस ने
24 साला मुलजिम शेख रियाज वल्द मोहम्मद साकिन हमादपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद की गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने मुलजिम की एक तस्वीर जारी करते हुए बताया कि यह शख्स चोरी, डकैती और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलविस है। जिस किसी को भी इसके बारे में कोई इत्तला हो वो फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला करे। CCS కానిస్టేబుల్ ఒక అక్యూజ్ రియాజ్ అనే అక్యూజ్ని తీసుకొస్తున్నప్పుడు అతను మన కానిస్టేబుల్ని మీద అటాక్ చేసి కానిస్టేబుల్ని స్టాబ్ చేయడం జరిగింది। కానిస్టేబుల్ అక్కడ ఇంజరీస్ పడిపోతే ఇమీడియట్గా ఎస్ఐ గారు అదే టైంలో అక్కడ ఎస్ఐ గారు అక్కడ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఒక దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి పెనుగులాట జరుగుతూ ఉంది అంటే జనాలు చూస్తూ ఫోటోలు తీసుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారు। హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయాలి అని ఆటో అడిగితే ఆటో వాళ్ళు కూడా కుదరదు అని వెళ్ళిపోతున్నారు। సొసైటీ మనం ఎట్లా ముందుకు వెళ్తున్నాం, మేము వెళ్తున్నాం అనేది మీ విచక్షణకే వదిలేస్తున్నాను। ఒక వ్యక్తికి ఇంజరీ అయింది, పోలీసే కాదు ఎవరైనా అయిండొచ్చు। ఒక వ్యక్తికి రక్తం కారుతూ ఇంజరీ ఉంటే మనం సహాయం చేయాల్సింది పోయి మాకొద్దు మాకు తెలియదు అని వదిలేసి వెళ్తున్నారు। जो घटना हुई है ये शख्स हमारे महल्ले का मेरा अपना पड़ोसी और बहुत ही अच्छे अखलाक का इंसान, बहुत शानदार, बहुत ही मोहब्बती इंसान था जो आज हमसे जुदा हुआ। हमको बहुत दुख है उसका। जिले वरंगल के तमापुर चौराहे पर तेज रफ्तार ऑटो के दूसरे ऑटो से टकरा जाने का वाकया पेश आया। इस हादसे में दोनों ऑटो ड्राइवर्स और इनमें सवार मुसाफिरीन जख्मी भी हो गए हैं। इस सारे वाकये का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसमें देखा जा सकता है कि चौराहे पर एक ऑटो आहिस्तगी से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से एक और ऑटो इंतहाई तेज रफ्तार के साथ आया और इस ऑटो से टकरा गया। इस टकरा जाने के नतीजे में दोनों ही ऑटो उलट गए। ऑटो के ड्राइवर्स और इसमें सवार मुसाफिरीन ऑटो से बाहर गिर पड़े और इन्हें जख्मी आए हैं। जख्मियों को ऑटो से बाहर निकाला गया और इन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। आरमूर में मजलिसे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के लिए नए इंचार्ज हाफिज मिर्जा सफ़ीउल्लाह बेग पर नकाबपोश नामालूम अफराद के हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब 5 नौजवान ने इनकी गाड़ी रोकी, नकद रकम और मोबाइल लूट लिए और वापस आकर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। वाक़े की शिकायत पर मुकामी सैयद अकबर और हाफिज मोहम्मद लायक खान ने आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात करके तफसीली तौर पर आगाह किया और मुतालबा किया कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ACP ने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमला तलब करके वाक़े की तेज रफ्तार तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के खादिमीन के खिलाफ दुश्मनाना हरकतें नाक़ाबिल क़बूल हैं। मुकामी साख्त व समाज को बचाने, फ़िरक़े वाराना कशीदगी रोकने और मुजरिमान को इबरतनाक सज़ा दिलाने के लिए पुलिस को मौसर कार्रवाई करनी चाहिए और इसी मुतालबे के साथ मुकामी उलमा, शरिया बोर्ड के अराकीन और कम्युनिटी रहनुमाओं ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की और जल्द इंसाफ की अपील की। कल रात में 9:30 और 10 के दरमियान में हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब, जो कि आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के नाज़िर और इंचार्ज हैं, वो अपना काम करके यहाँ से वापस हो रहे थे, निज़ामाबाद के लिए वापस हो रहे थे। आरमूर में जो निज़ामाबाद रोड पर ईदगाह है, ईदगाह के बिल्कुल रूबरू इनको चंद 3 गाड़ियों पर 5 अफराद आए और अपने चेहरे पर मास्क और कपड़ा लपेटे हुए थे। इनकी गाड़ी रुकाए हाफिज़ साहब की और उनके साथ धमकी आमेज़ पूरा लहजा रवैया इख्तियार किए। इनका मोबाइल खींच लिए, इनकी पॉकेट खींच लिए, इनके पैसे खींच लिए और उनको ये धमकी दी गई कि आइंदा अगर इधर नज़र आएंगे तो अच्छी बात नहीं। इसके पर आज हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के सदर मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के साथ में यहाँ पर आए हैं ACP आरमूर के पास ये शिकायत दर्ज कराने। इससे पहले भी एक यहाँ के इंचार्ज उनके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी इस किस्म की शरारत कर रहे हैं, इससे बाज आ जाए। आप किसको सता रहे, किसको तकलीफ़ दे रहे,
ये इतना ऊंचा काम है। अक़ीदे ख़त्मी नबूवत की हिफाजत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर आप तकलीफ़ देंगे, देहातों में मंडलों में जो काम कर तो मजहबी तौर पर ईसाइयों की या दीगर खादियानियों की जो तहरीक चल रही है उसको मजबूत करना चाहते हैं, क्यों आप इन काम करने वालों को सता रहे हैं? देखिए, इस तरह का अमल छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन ये हाफिज साहब अभी तक सहमे हुए थे, आज आकर एसीपी साहब को दिए हैं दरख्वास्त और इंशाल्लाह एसीपी साहब तहकुन दिए, उनके ऊपर FIR भी होगी, कार्रवाई भी होगी और जो इस तरह का घिनौना अमल कर रहे हैं उनको इससे बाज आ जाना चाहिए, इसलिए कि देहातों का इनका दौरा रहता है। ऐसा अमल मत कीजिए और अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होंगी। हमको उम्मीद है एसीपी साहब आरमूर इनके ऊपर जो खाती है उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की तायद में BC तबकात का बंद रियासत में रहा कामयाब, शहर में मिला जुला असर, तमाम सियासी जमातों ने बंद में लिया हिस्सा। BC तबकात के बंद के दौरान कशीदगी, नलाकुंटा इलाके में पेट्रोल पंप, बजाज शोरूम और टिफिन सेंटर को बनाया गया निशाना, पुलिस ने सूरत हाल को किया काबू में। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की क़ियादत में खैरताबाद चौराहे पर BC बंद के हक में इंसानी जंजीर, कविता के फर्जन आदित्य की भी शिरकत, बैरून मुल्क तालीम के बाद वतन वापस आकर BC बंद में लिया हिस्सा। और आइंदा तालीमी साल से स्कूल्स में दूध, नाश्ता और लंच फराहम किया जाए, ओहदेदार मंसूबा तैयार करें, जायजे इजलास में चीफ मिनिस्टर की हिदायत। निजामाबाद में आदि मुजरिम शेख रियाज ने थाने ले जाते वक्त चाकू से हमला करके कांस्टेबल प्रमोद का कर दिया कत्ल, हुआ फरार। मुलजिम की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये इनाम का पुलिस का ऐलान। आज के खबरनामा में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।